हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग गन प्रशस्ति। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई को कर रहे हो। आज की इस क्लास में दोस्तों बात करेंगे पार्ट 2 के ऊपर। कौन सा चैप्टर का? याद करो, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, क्लास 8 ICSE बोर्ड। यस, जो लेफ्ट पोर्शन था, बाकी रिमेनिंग पोर्शन था, उसी के ऊपर दोस्तों पूरा क्लियर कट डिस्कशन करेंगे। यहां पर देखेंगे मास कंजर्वेशन के ऊपर आप लोगों को क्या सवाल पूछे जाते हैं और क्या है कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। सो फर्स्ट मैं हेडिंग गाइस एक बहुत ही प्यारा सा हेडिंग लगा लो, मास मैटर एंड इट्स कंपोजिशन पार्ट 2 का, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। देखो क्या है कॉन्सेप्ट। पहले तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है ये यहां पर मास कंजर्व रहता है, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। बस ये आप लोगों का मास कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है। अब क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस में जो इन्वॉल्व होते हैं, पहले उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि ये लोगों का क्या बोला जाता है। फर्स्ट स्टूडेंट्स क्लियर कर लो कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, एंड आफ्टर दैट रिएक्शन के बाद जो रीअरेंजमेंट होते हैं एटॉम्स का, एंड देन एक नया प्रॉपर्टी के साथ कुछ चीजें बनते हैं वहां पर नया, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शंस को बहुत ही अगर नॉर्मल तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करने की प्रयास करें तो क्या होगा, वो रिएक्टेंट्स, ये इस साइड रिएक्टेंट्स रहेंगे एंड ये आफ्टर दैट क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? गॉट इट? अब देखो रिएक्टेंट्स कैसे होते हैं। मान के चलो आपके पास ये रिएक्टेंट्स, ऐसे करके हम रिएक्टेंट्स को लिखे, ये रिएक्टेंट्स हो गया, ये आपका दो टाइप का रिएक्टेंट्स है। अब ये क्या होता है जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के हिसाब से मान के चलो प्रेजेंट है। अब ये क्या करेंगे, एटॉम के ऊपर, एटॉम में कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे को। मतलब ये पूरा चार जो स्फीयर बनाए, सर्कल बनाए, ये पूरा टूट जाएंगे, अलग अलग चार गोल बनेंगे ऐसे, और ये चार ट्राइंगल ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट होंगे। मतलब यहां पर जो अरेंजमेंट है रिएक्टेंट साइड में, उसका पूरा चेंज होके यहां पर आएंगे और आप लोगों को यहां इस साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसे मान के चलो प्रोडक्ट्स मिला, एक ये आया इधर, ऐसे करके रीअरेंज हो गया, सब रीअरेंज हो गया और ये चीज आपको मिल रहा है यहां पर। तो देखो इसका नेचर अगर देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो जिस हिसाब से होंगे वो यूनिक होंगे इन लोगों के लिए। बट जब ये लोग रीअरेंज के बाद एक नया एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसका अलग प्रॉपर्टी होंगे, उसका केमिकल बिहेवियर अलग होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यही होता है केमिकल रिएक्शन में। लेकिन एक बात आप लोग अच्छे से ध्यान दो कि सर आप इस साइड चार गोले बनाए थे, जी सर, और इस साइड चार ट्राइंगल बनाए थे, एग्जैक्टली। और इस साइड अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इस साइड भी चार ट्राइंगल है और चार गोला है। समझ में आया? यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट ये होगा कि नहीं बताओ? एंड इसी को बोलते हैं मास कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? अब देखो यहां पर आप लोग एक एग्जांपल्स के साथ बताते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ इसका विक्रिया हुआ और विक्रिया करने के बाद एक नया चीज बना, CO2, ये बना। अब देखो इंडिविजुअली अगर बात करें इन लोगों का एटॉमिक मास, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना होगा, एटॉमिक मास बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे एटॉम्स है जिन लोगों का एटॉमिक मास आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। ये बात को दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। विदाउट एटॉमिक मास आप इस टाइप का सवाल को नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि एग्जाम में हम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे तो अलग बात है, लेकिन आप अपने सेफ साइड में रहो तो इस चीज को ध्यान में रखो, क्योंकि फर्दर क्लासेस में आप लोगों को ये सारे चीज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा एंड देन आप लोगों को खुद से वो चीज बनाना पड़ेगा। तो कार्बन के लिए क्या होता है, 12, अगर हम एक मोल कार्बन की बात करें तो 12 ग्राम होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का अगर यहां पर बात करें तो यहां पर दो एटॉम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पर दो ऑक्सीजन एटॉम का जो एटॉमिक मास होगा वो होंगे, तो 32 यू करेंगे या ग्राम करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर मोल के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, एक मोल की बात करेंगे, यानी कि अवॉइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर आपके पास है सिस्टम में, तो ऑब्वियसली आप 32 यू ना लिख के क्या लिखोगे, 32 ग्राम लिखोगे।
और इस साइड जोक करो, जोक करने के बाद 44 आएंगे, और यहां पर अकेले अगर बात करेंगे CO2 का, तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका 44, यानी कि लेफ्ट साइड जितना था ये राइट साइड भी उतना ही आपका क्या हो रहा है, नंबर्स जो वैल्यू है आ रहा है, यानी कि मास का कोई भी कंजर्वेशन नहीं हुआ। अब देखो आप लोग एग्जाम में बहुत ही सरल टाइप का सवाल पूछते हैं कि बताओ ये अगर 12 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो कितने ग्राम में फॉर्म होंगे। ये तो बहुत बेसिक सा हो गया। अब कुछ थोड़ा लंबा और भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, तो वहां पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये इतना लिए, फिर ये इतना लिए, फिर ये इतना फॉर्म हुआ, तो आफ्टर दैट क्या हो रहा है वो जो नहीं गिवन रहेगा उसको आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। एज फॉर एग्जांपल बात करेंगे, जैसे कि मान के चलो आपके पास है बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, उसके बाद यहां पर सोडियम सल्फेट डाला जा रहा है Na2SO4, और ये एक दूसरे के साथ विक्रिया करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट फॉर्म कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्लस सोडियम क्लोराइड बनेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आप लोगों को इस हिसाब से गिवन रहा कि देखो भाई बेरियम क्लोराइड जो आप इनिशियली लिए हो तो वो आप 18 ग्राम लिए हो, ओके 18 ग्राम लिए हो। सोडियम सल्फेट जो आप लिए हो ये आप 20 ग्राम लिए हो, ओके। और देखो ये आपके पास जो है टोटल इस साइड कितना हो गया, 38 ग्राम हो गया कि नहीं बताओ। जस्ट नॉर्मली हम बता रहे हैं आप लोग न्यूमेरिकल्स अपने हिसाब से ले रहे हैं बस समझाने के लिए। तो 20 + 18 क्या हुआ, 38। अब देखो अगर मान के चलो ये बोल रहा है कि ये 30 ग्राम फॉर्म हो रहा है, तो ये कितना है फॉर्म होंगे। तो आप जस्ट मास कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा के बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हो कि ये सर 38 इस साइड था और ये अकेला 30 प्रोवाइड कर रहे, तो डेफिनेटली ये जो रेस्ट पोर्शन बचा यहां पर तो वो 8 ग्राम होगा। बस नॉर्मल न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, राइट। और एक पर्टिकुलर मैथ्स यहां पर लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे कि इस मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो मैथ्स को लिखते हैं पहले। तो देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि 4.9 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट, ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला है KCl3। ये व्हेन हीटेड प्रोड्यूस्ड 1.92 ग्राम ऑक्सीजन एंड रेसिड्यू, मतलब जो रेसिड्यू मतलब उस सिस्टम में जो है पड़ा है अभी भी, वो रेसिड्यू कितना बन रहा है, यानी कि यहाँ पर KCl जो है सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, इसको रेसिड्यू बोल रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है गैस फॉर्म में फॉर्म होके वो वहां से स्किप कर जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट बिहाइंड वेट है उसका 2.98। आप इस सवाल में ये पूछा गया है कि ये क्या मास कंजर्वेशन के साथ क्या रिलेटेड है, क्या ये अकॉर्डेंस विद द मास कंजर्वेशन हो रहा है। चलो चेक करते हैं, बहुत आसान है। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि KCl3 इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनते हैं ना, KCl बनता है और बनता है साथ में ऑक्सीजन। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप लोग कर सकते हो, इसको 2 लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड ये होगा आपका 3। तो ये देखिए कि देखो गैस फॉर्म में है, तो ये आपका सिस्टम से क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे, तो ये रेसिड्यू के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, रेसिड्यू जो सिस्टम में आपके पास है, राइट, बचा है सिस्टम में, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये नहीं जाएंगे। अब देखो 4.9 ग्राम, तो यानी कि आप यहां पर जो है रिएक्टेंट साइड में 4.9 ग्राम हो ये इनिशियली लेके काम कर रहे हो। और यहां पर देखो अगर इंडिविजुअली बात करें तो वो लोग क्या दे दिए है कितना ये ग्राम फॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। देखो 1.92 ग्राम जो है ऑक्सीजन फॉर्म कर रहे हैं, ये चीज हो गया यहाँ पर। और ये जो लेफ्ट बिहाइंड रेसिड्यू की बात कर रहे हैं, ये रेसिड्यू कितना फॉर्म हो रहा है ना, ये फॉर्म हो रहा है 2.98। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे क्या ये 4.9 दे रहा है, यस डेफिनेटली ये 4.9 दे रहा है, तो इसका मतलब ये अकॉर्डेंस विद द मास कंजर्वेशन यहां पर जो है मास कंजर्व हो रहा है, ठीक है, मास कंजर्वेशन यहां पर हो रहा है। ये बात समझ में आप लोगों को इजी है बहुत, बस चेक करना है, राइट। अब देखो यहां पर पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड को एक नाम से पहचाना जाता है, इसका नाम है क्विक लाइम, राइट, लाइम, क्विक लाइम। और एक होता है सिलेक्ट लाइम, वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना थोड़ा, क्विक लाइम बोला जाता है इसको। अब क्या हुआ कि क्विक लाइम कब बनेंगे ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। अब देखो बोल रहे कि 400 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ ये CO फॉर्म होंगे। तो पहले तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को ले लो। देखो कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका CaCO3, तो ये एक मेटल कार्बोनेट है। अगर इसमें हीट हम लोग अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये सारे टूट जाएंगे, और टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे और साथ में क्या होगा CO2 बनेंगे। यहां पर भी सेम
वर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हो, सेम वर्ड की कैल्शियम ऑक्साइड जो है रेसिड्यू है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसका अगर मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये कैल्शियम का होता है आपका 40 और यहाँ पर कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 यू एक की अगर बात करें और एक मोल की अगर बात करें तो 16 ग्राम। तो यहाँ पर 3 इंटू 16 मतलब 48। तो एक मोल आपके पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट है मतलब 100 ग्राम है। अब देखो 100 ग्राम में से क्या हो रहा है, CO2 आपका 44 बन रहा है, ये बात समझ में आ रहा है सबको। और माइनस कर दो यहां पर से, यानी कि 40 के साथ अगर हम लोग 16 ऐड करेंगे तो क्या होता है 56 होता है। अब देखो नॉर्मल यूनिमेट्री मेथड अप्लाई करेंगे, अगर 100 ग्राम CaCO3, बहुत ध्यान से सुनो, 100 ग्राम अगर CaCO3 है और उसको हीट करने के बाद क्या हुआ 56 ग्राम जो है कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे। बहुत ध्यान से सुनो, तो क्या हुआ कि ऑन हीटिंग 100 ग्राम CaCO3 क्या प्रोड्यूस करते हैं ना, CaCO3 कितना बनता है बताओ, CaO फॉर्म होता है कितना, CaO फॉर्म होता है आपका 56 ग्राम, राइट 56 ग्राम। अब देखो अगर 1 ग्राम हीट करेंगे, 1 ग्राम ऑक्सीजन को अगर हीट करेंगे यहां पर तो कितना बनेंगे बताओ, कितना CaO बनेगा, 56 बटे में सर 100 हो जाएगा, यस इतना ग्राम बनेंगे। और मेरे सवाल में कितना है 400 ग्राम आपको लेके काम करना होगा और 400 ग्राम को ही हीट करना होगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेजर कि कितना अमाउंट ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ CaO विल बी फॉर्म्ड। ओके सो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप बता दो यहाँ पर 400 ग्राम अगर हम लोग हीट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 400 कर दो और ये 100 से 100 कटा 4 ऊपर, तो 4 इंटू 56 कितना होता है ना, 56 के साथ 4 को गुना करो 224, राइट 224 ग्राम आपको क्या मिल जाएंगे वहां पर से, 224 जो है आपका CaO यानी कि क्विकलाइन बनेंगे। बहुत आसान है सवाल, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का वेट बताना होगा एंड फॉर्म्ड क्या कब फॉर्म होंगे जब 72 ग्राम मैग्नीशियम इज बॉन्ड इन एयर। तो पहले केमिकल इक्वेशन लिख लो, ये टाइप का सवाल को करने के लिए आपको पहले केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। देखो आपके पास क्या है, आपके पास है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या होंगे ना, ऑक्सीजन के साथ इसका विक्रिया होंगे, विक्रिया करने के बाद आप क्या करो हीट करो, यहाँ पर 2 मोल्स लेना होगा और वो 1 मोल के साथ विक्रिया करेंगे और आपको बनाएंगे MgO, राइट। अब देखो इसका नॉर्मल तरीके से आप एक कैलकुलेशन बना लो कि मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है, तो 24 इंटू क्या होगा 2 होगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा 48 ग्राम, यानी कि 48 ग्राम जो है मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और ये मिला के कितना बन रहा है देखो 24 प्लस 16, ये क्या हुआ इंटू 2 कर दो, अब क्या हुआ 6 4 10, 4 इंटू 2 मतलब 80 ग्राम। ये बात समझ में आया आप लोगों को, 80 ग्राम यानी कि 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है वो 2 मोल बना रहा है जिसका मास आपको क्या दिख रहा है 80। अब क्या बोल रहा है कि 72 ग्राम अगर मैग्नीशियम को बाइंड करेंगे तो कितना मिलेंगे। ओके तो क्या हुआ देखो 48 ग्राम मैग्नीशियम से आपको क्या मिल रहा है ना, ये गिव्स 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। ये बात समझ में आया। अब देखो अगर 1 ग्राम अगर मैग्नीशियम लेते मेरे पास अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम रहता तो ये कितना गिव्स करते हैं बताओ ना, 80 डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएंगे 48 ग्राम, राइट। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास फॉर्म होंगे। लेकिन क्या होगा, ये आपके पास 72 ग्राम की बात हो रहा है, तो 72 ग्राम लेके अगर हम लोग बांड कर रहे हैं उसको प्रेजेंस में ऑक्सीजन के, राइट तो आप लोगों के पास कितना बन के जो है तैयार होंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो नॉर्मल एकदम बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो। ये देखो 24 से घटेंगे तो ये होगा 2 और ये होगा 3 और ये 2 से 40 हो गया और 3 इंटू 40 कितना होगा 120 ग्राम, यानी कि आपके पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो अमाउंट है वो कितना होगा ना, आफ्टर दैट आफ्टर द रिएक्शन ये आपका पास कितने बनेंगे 120 ग्राम बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी प्यारे साथियों को ये प्रॉब्लम समझ में आया है। तो ये था आप लोगों का प्रॉब्लम्स जो रिमेनिंग पार्ट था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लीज गो विजिट अवर चैनल विज्ञान प्रशस्ति एंड सर्च द दैट चैप्टर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन पार्ट 1। तो वहां पर सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है। सॉलिड लिक्विड गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लिक्विड एंड जो डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस के बारे में बताया गया है। वेपर एंड गैस का डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया गया है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, सारे के सारे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और आप लोग उस वीडियो को देख के बहुत अच्छा एक बहुत ही अच्छा एक नोट्स भी बना सकते हो फॉर योर फर्दर रिवीजन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज भी समझ में आया आज भी, जो
भी कुछ समझाया गया है आप लोगों को। यहाँ पर मास कंजर्वेशन का जो भी रिलेटेड सवाल आप लोग एग्जाम में आएंगे वो लोग आप लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, एंड दोज हु आर watching this video, if you are new this channel, so please do subscribe our channel. Okay, thanks for watching, bye everyone.